इस कहानी की शुरुआत में हम रॉकी को देखते हैं जो एग से बाहर आने वाले अपने बेबी को उसकी मॉम की कहानी सुना रहा था कि किस प्रकार सालों पहले वो सभी एक पोल्ट्री फार्म में रहा करते थे जिसकी मालकिन ट्वीडी नाम की एक लेडी थी जो फार्म में चिकन को टॉर्चर करती थी और उन्हें काफी बुरी तरह से मारती थी। कुछ दिनों के बाद ट्वीडी पोल्ट्री फार्म में एक मशीन ले आई जो चिकन को मारकर उनकी पाइस बनाती थी। उन दिनों फार्म के सारे चिकन काफी डरे हुए थे और उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे, लेकिन जिंजर ने हिम्मत दिखाई और सारे चिकन को एक साथ इकट्ठा करके पोल्ट्री फार्म से बाहर निकलने का प्लान बनाया क्योंकि वो आजादी से जीना चाहती थी। पोल्ट्री फार्म के सारे चिकन ने वहाँ से बाहर निकलने के लिए जिंजर के साथ मिलकर काफी मुश्किलों का सामना किया और किसी तरह बहुत मुश्किल से वहाँ से निकलने में कामयाब भी हुए और अब वो सभी इंसानों से दूर एक छोटे से आइलैंड पर खुशी से रहते हैं। रॉकी की बात सुनकर जिंजर उससे कहती है कि मुझे नहीं लगता कि हमारे बच्चे को ये सारी बातें बताने का अभी सही समय है क्योंकि वो तो अभी अंडे से बाहर भी नहीं आए हैं। इस पर रॉकी जिंजर को समझाता है कि मुझे नहीं लगता कि बच्चों को उनके माँ बाप के बारे में जानने की कोई उम्र होती है। रॉकी और जिंजर अपनी छोटी सी फैमिली के साथ आइलैंड पर काफी खुश थे और वो बीते हुए दिनों को याद नहीं करना चाहते थे। जिंजर के कहने पर रॉकी दीवार पर लगी अपनी पुरानी पोस्टर को हटा लेता है क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनके बच्चों को उनकी पहले के लाइफ के बारे में पता चले और वो उनसे आइलैंड से बाहर जाने की जिद भी करे। अब देखते ही देखते एग में हरकत होनी शुरू हो जाती है और अगले ही पल अंडे के ऊपरी हिस्से को तोड़कर उनकी बेबी का पैर बाहर निकलता है, यानी कि अब उनका बेबी अंडे से बाहर आने के लिए पूरी तरह से रेडी था। रॉकी और जिंजर ये देखकर काफी खुश थे, लेकिन अगले ही पल उनका बेबी अंडे से बाहर आए बिना ही अपने पैर पर चलते हुए घर से बाहर भाग जाता है और चिकन आइलैंड पर इधर उधर घूमने लगता है। रॉकी और जिंजर के बेबी को देखकर सारे चिकन पूरी तरह से हैरान थे और रॉकी जिंजर अपने बेबी को पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे घूम रहे थे। अब बेबी चिकन काफी खतरों से बचते हुए एक घास के ढेर पर जा गिरता है जिससे उसका एग टूट जाता और वो पूरी तरह से बाहर आ गया था। रॉकी और जिंजर अपनी बेबी को देखकर बहुत खुश थे क्योंकि वो एक खूबसूरत सी फीमेल चिकन थी। वो दोनों अपनी बेबी का नाम मोली रखते हैं और आज जिंजर और रॉकी के साथ ही चिकन आइलैंड के सारे चिकन काफी ज्यादा खुश थे। समय के साथ साथ मोली बड़ी होने लगती है, लेकिन अब उसकी शरारतें भी काफी ज्यादा बढ़ गई थी क्योंकि वो हमेशा से आजाद रहना चाहती थी और वो सब कुछ करती थी जो उसे अच्छा लगता था। एक दिन जब आइलैंड के उस पार रहने वाले दो चूहे पुरानी चीजें चिकन आइलैंड पर बेचने के लिए आते हैं तो मोली भी उनके साथ उनके राफ्ट में बैठ जाती है और उनके साथ जाने लगती है। रॉकी किसी तरह बहुत मुश्किल से मोली को वापस लाता है। मोली अक्सर ये सोचा करती थी कि आइलैंड के दूसरे तरफ क्या होगा क्योंकि वो कभी भी आइलैंड से बाहर नहीं गई थी, इसलिए वो अपनी मॉम से उस जगह से बाहर जाने के बारे में पूछती है। आइलैंड से बाहर जाने के बारे में सुनकर जिंजर को ट्वीडी की याद आने लगती है कि वो किस प्रकार चिकन को बुरी तरह से मारती थी, जिससे जिंजर बहुत डर जाती है। अब वहाँ पर रॉकी भी आ जाता है जिससे जिंजर मोली को आइलैंड से बाहर की दुनिया के बारे में बताने को कहती है। आइलैंड से बाहर की दुनिया के बारे में सोचकर ही रॉकी डर जाता था, लेकिन वो किसी तरह मोली को अपनी बातों में उलझाकर धूप की मदद से पॉपकॉर्न बनाने सिखाने लगता है और पॉपकॉर्न खाकर मोली काफी ज्यादा खुश थी। अब रॉकी और जिंजर जब मोली के साथ पॉपकॉर्न खा रहे होते हैं कि तभी अचानक से आइलैंड हिलने लगती है और जब वो आइलैंड से बाहर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि अब इंसान नदी के पास हाईवे बना रहे हैं, यानी कि इंसान एक बार फिर से उनके घर तक पहुंच गए थे। वो ये देखकर काफी परेशान थे, लेकिन वो मोली को इन सब के बारे में कुछ भी नहीं बताते। अगले दिन मोली देखती है कि नदी के पास रोड बनकर तैयार हो गई है और इंसान एक ट्रक में चिकन को कहीं ले जा रहे हैं। जिंजर ये सब देखकर समझ गई थी कि अब वो पहले की तरह सुरक्षित नहीं है, इसीलिए वो तुरंत एक मीटिंग बुलाती है जिससे वो आइलैंड के सारे चिकन को बताती है कि अब इंसानों को कभी भी हमारे बारे में पता चल सकता है, इसीलिए हम आइलैंड पर छिपकर रहेंगे और शोर नहीं मचाएंगे जिससे इंसानों को हमारे बारे में पता ना चले। सारे चिकन ये सुनकर बहुत खुश होते हैं क्योंकि इस बार जिंजर उन्हें इंसानों से जंग करने के लिए नहीं बल्कि छुपने को कह रही थी। इसके बाद वो अपने साथियों के साथ मिलकर आइलैंड को पत्तों में छुपा देती है ताकि इंसान उन्हें देख ना सके। अगले सीन में हम देखते हैं कि रॉकी सुबह होते ही जोर जोर से चिल्लाकर बांग देने की कोशिश करने लगता है, लेकिन जिंजर उसे ऐसा करने से रोकती है क्योंकि उसके जोर से चिल्लाकर बांग देने की वजह से इंसानों को उनके बारे में पता चल सकता था। मोली जब आइलैंड के किनारे पर लगे हुए पत्तों की चादर को देखती है तो हैरान होती है और उस पार जाकर नदी के किनारे पर बने हाईवे को देखने लगती है जिसमें ट्रक में भरकर चिकन को ले जाया जा रहा था और ट्रक पर एक चिकन का बास्केट में बैठे हुए फोटो लगा था जो काफी ज्यादा खुश थी। जिंजर जब मोली को आइलैंड से बाहर देखते हुए देखती है तो वो मोली को ऐसा करने से मना करती है और वापस ले आती है। अब मोली जिंजर से आइलैंड के बाहर की दुनिया और ट्रक पर बने बास्केट में बैठी हैप्पी चिकन के बारे में पूछने लगती है। जिंजर किसी तरह उसे समझाती है कि आइलैंड से बाहर जाना उसके लिए खतरनाक साबित हो सकता है और इस आइलैंड पर वो सब मिलता है जो उसे चाहिए। अपनी मॉम की बात सुनकर मोली गुस्से में बोलती है कि लेकिन मुझे आइलैंड पर आजादी नहीं मिलती और गुस्से में वो वहाँ से चली जाती है। मोली आजादी से जीने के बारे में इसीलिए बात कर रही थी क्योंकि पिछली रात रॉकी ने मोली को अपने आइलैंड पर आने से पहले वाली लाइफ के बारे में बताया था कि किस प्रकार वो कभी पूरी आजादी से अपनी जिंदगी जिया करता था।
जिंजर ये जानकर रॉकी पर काफी गुस्सा होती है क्योंकि रॉकी ने अनजाने में मोली को अपनी कहानी सुनाकर उसे आइलैंड के बाहर की दुनिया को एक्सप्लोर करने के लिए प्रेरित किया था। रात में जब जिंजर सो रही होती है तो वो सपने में देखती है कि मिस ट्विडी उसे मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ रही है, जिससे डरकर जिंजर की नींद खुल जाती है। और जब वो मोली को कमरे में जाकर देखती है तो मोली अपने कमरे से गायब थी क्योंकि वो एक राफ्ट की मदद से नदी को पार करके आइलैंड से भाग गई थी। जिंजर और रॉकी ये देखकर काफी परेशान हो जाते हैं और अपने साथियों के साथ मिलकर मोली को ढूंढने लगते हैं। इसके बाद हम मोली को देखते हैं जो डरावनी झाड़ियों को पार करके हाईवे पर आ जाती है, जहां पर सामने से आ रही एक ट्रक मोली को टक्कर मारने ही वाली थी कि तभी वहां पर फ्रीजल आ जाती है जो मोली को धक्का देकर उसे बचा लेती है। फ्रीजल से बात करने पर मोली को पता चलता है कि वो भी मोली की तरह ही पूरी दुनिया को एक्सप्लोर करना चाहती है और वो इस समय उस ट्रक का पीछा कर रही है जिसके ऊपर बास्केट में बैठी एक हैप्पी चिकन की तस्वीर बना है, क्योंकि फ्रीजल को लगता है कि वो ट्रक चिकन को एक ऐसी जगह पर ले जाती है जहाँ पर चिकन एक हैप्पी लाइफ जीते हैं। अब क्योंकि मोली भी उस ट्रक के बारे में जानना चाहती थी इसीलिए वो उसके साथ आगे की सफर पर निकल पड़ती है। वहीं दूसरी तरफ अब जिंजर और रॉकी भी अपने साथियों के साथ राफ्ट की मदद से नदी पार करके उस तरफ आ रहे थे ताकि मोली को ढूंढकर उसे वो वापस ले जा सके। अब मोली फ्रीजल के साथ एक पेट्रोल पंप के पास आ जाती है जहां पर चिकन को ले जाने वाली ट्रक पेट्रोल भराने के लिए रुकी थी। फ्रीजल भी उस ट्रक पर बैठकर उस जगह पर जाना चाहती थी जहां पर ट्रक चिकन को ले जा रही थी, इसलिए वो ड्राइवर के सामने आकर खड़ी हो जाती है ताकि ड्राइवर उसे ट्रक से बाहर आई हुई चिकन समझकर वापस से ट्रक में डाल दे। फ्रीजल को देखकर मोली भी उसके साथ जाकर खड़ी हो जाती है, जिसके बाद ट्रक ड्राइवर उन दोनों को पकड़कर ट्रक में डाल देता है। अब तक जिंजर भी रॉकी और अपने साथियों के साथ वहां पर आ गई थी और वो मोली को ट्रक में जाते हुए देख भी लेती है, इसीलिए वो रॉकी और अपने साथियों के साथ मिलकर मोली को ट्रक से बाहर निकालने की कोशिश करने लगती है। ट्रक इस समय अपनी फुल स्पीड से चल रही थी, इसीलिए रॉकी और जिंजर काफी कोशिश करने के बाद भी मोली को ट्रक से बाहर नहीं निकाल पाते और ट्रक देखते ही देखते अपनी मंजिल तक पहुंच जाती है जो था चिकन का फनलैंड फार्म। उस फार्म के अंदर जाने के लिए ट्रक को कई हाई सिक्योरिटी दरवाजों से होकर गुजरना पड़ता है और हर गेट पर गन लेकर सिक्योरिटी गार्ड खड़े थे। फार्म के चारों तरफ एक मजबूत दीवार बनाई गई थी और लोहे के सबसे पहले और मेन गेट में हाई वोल्टेज करंट दौड़ रहा था, यानी कि फार्म के अंदर इलीगली जाना इम्पॉसिबल था। जिंजर, रॉकी और उनके साथी फार्म के हाईटेक सिक्योरिटी को देखकर पूरी तरह से हैरान थे और उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो अब क्या करेंगे। जिंजर के साथी जब उससे उसके आगे का प्लान पूछते हैं तो वो उन्हें बताती है कि हम फार्म के अंदर जाकर मोली को बाहर ले आएंगे, जिसे सुनकर जिंजर के साथी हैरान थे। वहीं इधर मोली और फ्रीजल को बाकी चिकन के साथ एक मेन दरवाजे से होते हुए एक लंबी पाइपलाइन से गुजारा जाता है और डॉक्टर फ्राई सीसीटीवी कैमरे से सारे चिकन को देख रहे थे क्योंकि ये फार्म उन्हीं का था। इसके बाद एक ऑटोमेटिक मशीन लाइन से आ रहे सारे चिकन के गले में एक नेकलेस बैंड पहना रही थी, पर मोली और फ्रीजल उस मशीन से बैंड नहीं पहनना चाहती थी, इसीलिए उससे बचकर वो आगे आ जाती है। इसके बाद उन सभी को एक डरावने पाइपलाइन में डाला जाता है जिससे फ्रीजल और मोली बुरी तरह से डर जाती हैं और उन्हें लगता है कि उनका आखिरी समय अब आ गया है। लेकिन वो दोनों बाकी चिकन के साथ देखते ही देखते एक ऐसी जगह पर आ जाती है जहाँ पर वो सारी चीजें मौजूद थी जो फ्रीजल और मोली अपने ड्रीम वर्ल्ड में सोचा करती थी। उस जगह पर खाने की कोई कमी नहीं थी और पहले से मौजूद चिकन खूब मस्ती कर रहे थे। फ्रीजल और मोली उस जगह पर आकर बहुत खुश थे क्योंकि ये उनका सपना पूरा होने की तरह था। इधर रॉकी और जिंजर अपने साथियों के साथ मिलकर सोच रही थी कि आखिर वो फार्म के अंदर जाकर मोली को बाहर कैसे लाएगी। सबसे पहले रॉकी अकेले ही फार्म के अंदर जाने का फैसला करता है, लेकिन इस दौरान फार्म के एडवांस सिक्योरिटी रोबोट रॉकी को काफी बुरी तरीके से टॉर्चर करते हैं, लेकिन फिर भी वो किसी तरह फार्म के अंदर जाने में कामयाब रहता है। रॉकी का बुरा हाल देखकर जिंजर समझ जाती है कि वो अपने दोस्तों के साथ इस तरह फार्म के अंदर नहीं जा सकती, इसलिए वो माउस ब्रदर से मदद मांगने जाती है। अब क्योंकि मोली ने माउस ब्रदर को अंकल बोला था, इसलिए वो मोली के लिए जिंजर की मदद करने के लिए राजी हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ फार्म के अंदर मोली फ्रीजल के साथ खूब मस्ती कर रही थी, लेकिन जल्दी उन्हें एहसास होता है कि कुछ तो गड़बड़ है क्योंकि फार्म के सारे चिकन काफी अजीब तरह से बिहेव कर रहे थे। इसलिए मोली और फ्रीजल इस सच्चाई का पता लगाने का फैसला करते हैं। डॉक्टर फ्राई सीसीटीवी कैमरे में देख लेते हैं कि फ्रीजल और मोली पूरी तरह से नॉर्मल है, इसलिए वो उन दोनों के गले में बैंड पहनाने का फैसला करते हैं क्योंकि नेक बैंड की वजह से ही सारे चिकन अजीब तरह से बिहेव कर रहे थे। इसके बाद हम पिंजरे को देखते हैं जो माउस ब्रदर और अपने दोस्तों की मदद से फार्म के सारे सिक्योरिटी को चकमा देकर फार्म के अंदर एंटर कर जाते हैं और जिंजर ने कर्नल फेचर को फार्म की छत पर अपनी कॉटन से बनी प्लेन के साथ इंतजार करने के लिए बोला था ताकि मिशन पूरा होने के बाद वो सभी वहां से निकल सके। फार्म में एंटर करने के दौरान फार्म के एडवांस रोबोट ने माउस ब्रदर को कूड़ा समझकर डंपिंग मशीन में डाल दिया था जहाँ पर वो रॉकी से मिलते हैं। अब देखते ही देखते वो तीनों डंपिंग मशीन की आग में जाने वाले थे, लेकिन समय रहते ही रॉकी माउस ब्रदर के साथ उनके अम्ब्रेला की मदद से वहां से बचकर निकल जाता है और फार्म में मोली को ढूंढने लगता है।
वहीं दूसरी तरफ हम डॉक्टर फ्राई को देखते हैं जो फार्म में जाकर फ्रीजल को भी बैंड पहना देता है, जिससे वो भी बाकी चिकन की तरह अजीब सी बिहेव करने लगती है। मोली ये देखकर पूरी तरह से हैरान थी और सारी सच्चाई का पता लगाने का फैसला करती है। वो किसी तरह फार्म से बाहर निकलकर डॉक्टर फ्राई का पीछा करने लगती है। अब डॉक्टर फ्राई एक रेस्टोरेंट चेन के मालिक से मिलकर उससे बात कर रहे थे और फिर इसके बाद वो उसे अपने साथ अपने ऑफिस की तरफ ले जाने लगते हैं। जिंजर भी अपने साथियों के साथ चारों तरफ मोली को ढूंढ रही थी और इस दौरान वो मोली को लिफ्ट में छुपकर डॉक्टर फ्राई और रेस्टोरेंट के मालिक के साथ जाते हुए देख लेती है और मोली को बचाने के लिए उनके पीछे जाती है। और अब जिंजर के साथी उससे बिछड़ चुके थे, इसीलिए वो एक गार्ड को बंदी बनाकर सीसीटीवी कैमरे के स्क्रीन पर कब्जा कर लेते हैं और सीसीटीवी कैमरे में देखकर मोली को ढूंढने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ मोली डॉक्टर फ्राई और होटल चेन के मालिक के साथ डॉक्टर फ्राई के ऑफिस में आ जाती है, जहां पर डॉक्टर फ्राई होटल चेन के मालिक को अपने द्वारा बनाए गए ऐड को दिखाकर समझाते हैं कि वो अपने फार्म में चिकन को एक बैंड की मदद से खुश रखते हैं, जिससे चिकन खुद से चलकर ग्राइंडर मशीन में जाती है और एक डिलीशियस नगेट बनकर बाहर आती हैं। मोली ये देखकर बुरी तरह से डर गई थी कि किस प्रकार इंसान चिकन को फार्म में पालने के बाद उन्हें खा जाते हैं। डॉक्टर फ्राई इसके बाद होटल चेन के मालिक को अपनी वाइफ से मिलवाते हैं, जो कोई और नहीं बल्कि मिस ट्वीडी थी। मिस ट्वीडी होटल चेन के मालिक को अपने फार्म की मुर्गियों को रिमोट से कंट्रोल करके भी दिखाती है कि किस प्रकार उनके फार्म की मुर्गियां खुशी खुशी ग्राइंडर मशीन में पहुंच जाती है। होटल चेन का मालिक ये देखकर बहुत खुश था और मिस ट्वीडी के फार्म से मुर्गियां खरीदने के लिए राजी हो जाता है। अब जिंजर भी मोली के पास आ गई थी और मोली अपने मॉम से मिलकर बहुत खुश होती है। जिंजर मोली को वहां से चलने को कहती है, लेकिन मोली फ्रीजल को छोड़कर जाने से मना कर रही थी। इस दौरान मिस ट्वीडी जिंजर को देख लेती है और उसे पकड़कर बाकी की मुर्गियों की तरह रिमोट से कंट्रोल करने की कोशिश करने लगती है। मिस ट्वीडी ने जिंजर के गले में बैंड पहनाकर उसे टॉर्चर कर रही थी, लेकिन तभी रॉकी माउस ब्रदर की मदद से उड़ते हुए वहां पर आता और मिस ट्वीडी पर हमला करके नीचे गिरा देता है। इस मौके का फायदा उठाकर मोली अपनी मॉम को आजाद करके वहां से भागने लगती है। रॉकी मिस ट्वीडी और डॉक्टर फ्राई को अपने डांस से डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन मिस ट्वीडी डॉक्टर फ्राई को रॉकी को पकड़ने का बोलती है, जिससे रॉकी अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगता है। और वहीं इधर अब जिंजर भी नेक बैंड की वजह से हिप्नोटाइज हो गई थी, इसीलिए मोली और अपने साथियों को नहीं पहचान पा रही थी और फूड मशीन में बैठकर ऊपर जाने लगती है। मोली और जिंजर के बाकी साथी उसे बचाने के लिए उसके पीछे जाते हैं, लेकिन इस दौरान वो सभी एक गहरे फूड ग्राइंडर में गिर जाते हैं। अब तक मोली ने मैक की मदद से जिंजर का नेक बैंड भी निकाल दिया था, जिससे अब जिंजर वापस से नॉर्मल हो जाती है। कुछ समय के बाद रॉकी भी वहां पर आ जाता है, लेकिन वो अपने साथियों को बचाने के बजाय खुद भी ग्राइंडर में गिर गया था। मिस ट्वीडी ग्राइंडर को स्टार्ट कर देती है ताकि जिंजर अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ मारी जाए, लेकिन सही समय पर मोली मैक के चश्मे से सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करके फायर क्रैकर्स को जला देती है, जिससे फूड ग्राइंडर में पॉपकॉर्न फूटने लगते हैं और काफी ज्यादा पॉपकॉर्न होने की वजह से वो बिल्डिंग को तोड़कर फार्म के छत पर आ जाते हैं। इस समय वो काफी ज्यादा खुश थे क्योंकि छत पर पहले से ही कर्नल अपनी कॉटन के अंदर छिपी सिप लेकर मौजूद थे। मोली अपने फैमिली और साथियों के साथ वापस जाने से मना कर देती है क्योंकि वो अपनी फ्रेंड फ्रेजल और बाकी के चिकन को भी आजाद कराना चाहती थी। उसकी बातें सुनकर जिंजर और सभी उसके साथ वापस जाकर फ्रेजल और बाकी के चिकन को आजाद कराने के लिए राजी हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ अब होटल चेन का मालिक भी मिस ट्वीडी से मिलने और चिकन नगेट की डिलीवरी लेने के लिए आया था, इसीलिए मिस ट्वीडी डॉक्टर फ्राई को रिमोट की मदद से फार्म के सारे चिकन को ग्राइंडर की तरफ जाने का आदेश देने के लिए बोलती है। अब इससे पहले कि डॉक्टर ऐसा करते, वहां पर जिंजर और रॉकी आकर उन्हें ऐसा करने से रोक लेते हैं, लेकिन तभी वहां पर मिस ट्वीडी भी आ जाती है, जो जिंजर पर हमला करके रिमोट के बटन को ऑन करके सारे चिकन को ग्राइंडर की तरफ भेजने लगती है। मोली काफी मुश्किल से अपने साथियों के साथ मिलकर चिकन को ग्राइंडर की तरफ जाने से रोक रही थी और इस दौरान उन्होंने किसी तरह फ्रीजल के नेक बैंड भी निकाल दिए थे, जिससे फ्रीजल ठीक हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ जिंजर और रॉकी मिस ट्वीडी से बचकर भाग रहे थे। मोली फ्रीजल और अपने साथियों के साथ लगातार ग्राइंडर की तरफ जा रही थी क्योंकि मिस ट्वीडी के बस में होने की वजह से बाकी के चिकन लगातार ग्राइंडर की तरफ आगे बढ़ रहे थे। मोली जब देखती है कि मिस ट्वीडी उसकी मॉम को मारने के लिए लगातार उसकी तरफ बढ़ रही है और चिकन को कंट्रोल करने वाला रिमोट एक वायर पर अटका हुआ है, तो वो किसी तरह बहुत मुश्किल से रिमोट को हासिल कर लेती है। लेकिन इससे पहले कि वो बटन को प्रेस करती, ट्वीडी मोली को अपने कब्जे में ले लेती है और रिमोट जिंजर को मिल जाता है। जिंजर जब देखती है कि उसके साथी और बाकी के चिकन ग्राइंडर में गिरने वाले हैं, तो वो बटन को जल्दी से प्रेस करके उन्हें गिरने से रोक लेती है और इससे पहले कि मिस ट्वीडी मोली को जान से मारती, रॉकी मिस ट्वीडी पर हमला कर देता है और जिंजर से फाइट के दौरान मिस ट्वीडी खुद ग्राइंडर में गिरकर नगेट बन जाती है। जिंजर इसके बाद अपने फैमिली और बाकी के चिकन के साथ फार्म का गेट तोड़कर रेस्टोरेंट के मालिक के ट्रक में बैठकर वहां से भागने लगती है।
लेकिन मिस ट्विडी अभी भी जिंदा थी, जो अपनी एक कुल्हाड़ी के साथ चिकन के ट्रक पर चढ़कर उन्हें मारने की कोशिश करने लगती है। लेकिन मिस्टर फिशर सही समय पर मिस ट्विडी पर हमला करके उसे ट्रक से नीचे गिरा देते हैं और इस तरह से सारे चिकन मिस ट्विडी के फार्म से बचकर भागने में कामयाब रहते हैं। अब मिस ट्विडी का फार्म भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया था और उनके एडवांस रोबोट अब उन्हीं के ऊपर हमला कर रहे थे। अगले सीन में हम जिंजर को देखते हैं, जो मोली, रॉकी और बाकी के चिकन साथियों के साथ खुशी से चिकन आइलैंड पर रहने लगती है। और जब उन्हें पता चलता है कि इंसान कुछ चिकन को मारने के लिए उन्हें चिकन शॉप में ले जा रहे हैं, तो जिंजर अपने साथियों के साथ उन्हें बचाने जाती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म भी हो जाती है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा ले।